ओह गॉड खाला, तुम इतनी बड़ी मूवी हो ना, फिल्म हो तुम इतनी बड़ी, बैंगन भी तुमसे पनाह मांगेंगे, कभी यहाँ लुढ़क जाते तो कभी वहाँ। आप लोग लड़ोगे, कोई काम भी करोगे? सारी मेहनत पे पानी फेर दिया उस दिलदार कमबख्त ने। वैसे सही कह रही हो, अच्छा खासा खौफजदा हो गई थी वो हमसे, भाई ने सब बांट लगा दी। क्या आप दोनों को सच में ऐसा लगता है कि वो हमसे डर रही थी? और क्या, शक्ल देखी थी उसकी? भटकती तेरी यादों में, भटकती तेरी यादों में। यही है भाई, यही है वो। जी अब्बा यही है उसका कमरा, लेकिन आपको कैसे पता? अरे बाबा, इंसान में बदबू होती है, इधर से मुझे बदबू आ रही है ना। काम तमाम कीजिए। आस्था सुनने की आपको। अबे यार, तू इतना डरता क्यों है? बहुत खतरनाक है अब्बा, आप उसे जानते नहीं है। अरे भाई ये कौन हंस रहा है भूतों की तरह? अरे नाना आप? अरे बाबू, तुम कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। अब अंकल ये आप जिले इलाही क्यों बने हुए? जिले लाई नहीं, जिल्लात बनकर आया हुआ है। नाना, आप इस इंसान को खत्म करने आए ना? बाबा, आज उस इंसान का आखिरी नाश्ता होगा जिंदगी का। अब्बा फिर खाने की बात? बाबा, भूख बहुत लगी है। अरे अंकल भूख को छोड़े, अभी जिसकी सुपारी दी है ना आपको, उसका काम तमाम करें जाके। हाँ करते हैं ना, करूंगा ना, करूंगा। कब कब? अभी करें? हाँ, जाओ जाओ। हाँ जाए जाए जाओ। जाए हाँ, जाओ। देखना मेरे नाना उसका कैसे काम तमाम करते हैं चिचोरी का। हाँ हाँ ऐसा मारेंगे। ये पटका, अरे उठा के पटक दिया उन्होंने। तलवार और पर हो गई। ओ अब्बा, हवा में क्या कर रहे हैं? अरे नाना, आपका ये फटे जैसे पूछे जैसा हालत कैसे हो गया? ये अब्बा, ये हुआ क्या? अरे कुछ तो बोले अंकल। अरे बाबा, मेरा काम तमाम कर दिया। क्या चलो चल कर उसने मारा है मेरे को। आपका मतलब है कि फ्लाइंग किस, मतलब कि फ्लाइंग किक? अरे बाबा, पता नहीं कौन कौन सी किक्स, कहाँ किक्स मारी है। बस मैं तो बस तबाह बर्बाद। और ये तलवार का हाल तो देखो, क्या तलवार का, ये ऐसे ही होगा। अरे अब्बा कोई बात नहीं, शेरशाह से वापस सीधी करवा लेंगे। और हाँ प्लीज ये जरा निकल भी करवा लीजिएगा, बहुत गंदी हो रही है। तो फिर नाना, राउंड 2 कब है फाइट का? अरे पहले ही राउंड में आउट कर दिया ना। देखो, मार्को पोलो, मार्को ही खत्म कर दिया, सिर्फ पोलो रह गया है। पोलो वेरी सैड। चले चले कोई बात नहीं, खाना खा लेते हैं, ताकत आ जाएगी। अरे बाबा, खाने को छोड़ो भाई, अभी तो मेरी कोई मरहम पट्टी कराओ, किसी डॉक्टर के पास ले चलो ना। हाँ लेके जाओ, क्योंकि इनसे ना हो पाएगा। ये भी ले लो, बहुत भारी हो रही है ये तो भाई। हाँ पकड़ो बेटा, पकड़ो। चले चले अब्बा, इधर चले, इधर चले। नहीं यहाँ से ऐसे वही डॉक्टर वही है, वही डॉक्टर काले बोध की क्लिनिक चलते हैं। चले। अरे चाचू, अब क्या करेंगे? इसने तो नानो को भी पंचर कर दिया। अरे बाबू, कुछ करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है लड़की भाई। जा जा। अब आई थिंक पापा की तबीयत ना कुछ ठीक नहीं थी आज। बस बस, रहने दे, देख लिया तेरे पापे को। वैसे सही बात है भाभी, ऊंची दुकान फीके पकवान, हम खाम का आज तक उनसे डरते रहे। नाना तो बिल्कुल फुसफटा कर निकले, एक लड़की से पिट गए। अच्छा, और तुम लोगों ने क्या किया अभी तक उसको भगाने के लिए? जरा बताओ मुझे, बताओ। हाँ मुनासिब बात है मेरी शहजादी की। अच्छा, ऐसा एक मुनासिब चांटा तेरे मुंह पे मारूंगी ना, इसकी तरफदारी करना छोड़ देगा। नहीं अम्मा, मैं हमेशा आपकी तरफदारी करता हूँ। दिलदार डार्लिंग, तुम ना आज रात को उल्टा लटकने की तैयारी कर लो। पापा, एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई, आप कहाँ जाएंगे? बाबू बेटा, मेरी एक वसीयत है तुझे, कभी शादी मत करना, अगर करेगा ना तो घर से दूर जाकर करना। पापा मैं समझ सकता हूँ, आपकी तलवारों ने आपका म्यान तोड़ दिया है। क्या तोड़ दिए? अरे कुछ नहीं यार,
ए शहजादी, तेरा वो पापा कब दफा होंगे यहाँ से? अब आई थिंक पापा भी रेस्ट कर रहे हैं तो सुबह चले जाएंगे अर्ली मॉर्निंग। हाँ अम्मा, 5 हड्डियां टूटी हैं और जो 2 पसलियां थी ना वो आपस में मिल चुकी है, 3 दांत भी टूट गए हैं। अब आराम करना तो बनता है ना। अब ये बताओ कि हम करेंगे क्या? अरे मुझे घूर क्या रहे हो, बताओ ना। अम्मा वैसे मैंने देखा है कि अभी तक आपने बातों के अलावा कुछ नहीं किया। अरे तो क्या मैं पहलवान हूँ, कुश्ती लड़ूं उससे जाके? अरे अम्मा, वो तुम्हारी वो बिल बतौड़ी की छोटी बहन है ना, क्या नाम है उसका? मोमो पिच्चल पैरी। हाँ उसको बुलाओ, वो ही कुछ करेगी। नहीं ना, उसकी अमेरिका में इमिग्रेशन हो गई थी। इमिटेशन क्या है? इमिग्रेशन मतलब अमेरिका की ना शहरियत मिल गई है और वहाँ पे इलेक्शन लड़ी है प्रेसिडेंट के लिए। मैंने इंटरनेट पे ही देखा था। अरे तुम लोग जाओ और उस मार्को पोलो की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दो। जाओ कमबख्तो, कुछ तो करो। नो वे, कोई भी मेरी पापा की तलवार को हाथ नहीं लगाएगा। वो हमारी खानदानी तलवार है। भाभी, जो आपकी खानदानी तलवार है ना, उसकी जलेबियां बन चुकी है, अब किसी काम नहीं आने वाली वो। कोई आ रहा है। खाना you're already dead। और कोई है उस मार्को पोलो के अलावा? नहीं, वही आखिरी उम्मीद। अगर सब अपनी खैरियत चाहते हैं तो आज से वही होगा जो मैं कहूंगी, वरना क्या? अरे कुछ नहीं अम्मा, आप बोलो आगे। बहुत गंदा गंदा लग रहा है ये घर मुझे। इस घर का एक एक कोना मुझे साफ साफ चाहिए। समझ गए साहब? जी जी समझ गए। मेरी शहजादी अपने बालों से जड़ लगाएगी और ये दिलदार अपनी जबान से पोछा। गुड। बाकी सब क्या काम करेंगे? मैं लॉन धो दूंगा और मैं जाले साफ कर दूंगा। अब तुम भी बता दो क्या करोगी जल्दी। मैं तो सबको बताऊंगी कि क्या काम करना है। अच्छा बस बस ठीक है। और अब इस घर में मुझे कोई घूमता फिरता नजर ना आए, वरना हाथ पकड़ के बाहर निकाल दूंगी सबको। हाथ पकड़ के? समझ गए साहब? आप समझ गए। अब क्या करेंगे? अब्बा याद आ रहे हैं मुझे। अरे तेरे अब्बा होते ना तो यही करते। अभी ये सब छोड़े, सुबह को सफाई की तैयारी करें। अरे सफाई करती है मेरी जूती। मतलब सीधा पंगा ले रही हो तुम? हाँ, मेरा ख्याल है मीरा को बुला लेते हैं सफाई के लिए। अरे कौन है? आय अल्लाह, मैं हूँ बाजी, मीरा। तू कैसे अंदर आ गई? किसने दरवाजा खोला? तुम भी ना कभी कभी इंसानों जैसी बातें करने लगती हो। हमें क्या कहेंगे ये बंद दरवाजे? कभी कभी भूल चूक हो जाती है मुझसे, बुढ़ापा। आय अल्लाह, ये चुरा लेके आई है मुझे मारने के लिए है? तेरी गर्दन पकड़ के तो तेरी शक्ल जमीन पे रगड़ दूंगी। है बाजी, हर चीज भूल जाती हो। ये मेरी झाड़ू है, झाड़ू। आय अल्लाह, भूल गई थी। हाँ तेरी झाड़ू है। बस तू अब एक काम कर, फटाफट सारा घर ना चकाचक चमका दे और जरा गंदे बर्तन भी धो लेना। हाँ इसीलिए तो आई हूँ बाजी, लेकिन पैसे पहले दूंगी। ले, काम अभी तक किया नहीं और पैसे पहले ले लेगी? तो बाजी, जब तुम काम करा लेती हो फिर पैसे देती कहाँ हो? अच्छा, पिछली बार पैसे नहीं दिए थे? हाँ दिए थे, चंद सिक्के, वो भी 400 साल पुराने, जो मिस्र में चलते थे। यहाँ तो कोई उसका 1 किलो टमाटर भी ना दे। टमाटर तो वैसे ही नहीं मिल रहे, महंगाई इतनी हो गई है। भाई दिलदार के अब्बा जो मुझे दे के गए थे ना, वही मैंने दे दिए। अब वो नहीं चले तो मैं क्या करूं? हाय, भाई को गए हुए 400 साल हो गए। हाय, लगता है कल की बात हो। अगर आप दोनों की जरूरी बातें खत्म हो गई तो मैं सो जाऊं सुकून से। हाय, तू अभी तक जाग रहा था? नहीं, जगा दिया आप लोगों ने। और मीरा, जो तुम काम करने आती हो वो काम क्यों नहीं करती? हाँ वो ही कर रही हूँ। यहाँ तो छोटों की जबानें भी गंद भर की लटकी हुई है। हाँ तो तुम अपने 3-3 गज के हाथ चलाओ, सफाई करो। अच्छा चुप हो जाओ, सो जाओ तुम। तुम एक काम करना, आज सफाई वगैरह करने के बाद ना खाना भी पका के जाना। ठीक है, क्या पकाऊं? अरे जो दिल करे पका लेना, दाल सब्जी ना बनाना। अरे जो गाय का गोश्त है ना, ये भी ना पकाना, मेरी दांतों से खून आने लगता है। और दादी को मुर्गी पसंद नहीं है। तो गधे का गोश्त बना दूं? उसके लिए तुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा जो बहुत दूर है। तो फिर क्या पकाऊं? भाई जो तेरे जी में आए पका ले। और तू भी सो जा, चल।
सारे के सारे पागल हैं यहाँ पे। तौबा है, आके दिमाग ही खराब कर दिया। भटकती तेरी यादों में, भटकती तेरी यादों में। ये फनाइल कहाँ रखा है? ए हाय, फनाइल ही नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ साफ ही लग रहा है। आए हाय, गन तो यहाँ पड़ा हुआ है सारे जमाने का। ए सलीम, उठ जा। अम्मा मेरी शादी करा दो, रीवा की दोस्त से, मुझे बहुत पसंद है वो। ये लो, सारे जमाने का निकम्मा नाकारा शादी करेगा। तो क्या हो गया अम्मा, इंसान भी तो बहुत अच्छे होते हैं, करा दो शादी। इंसान? ये क्या कहानी है? ए सलीम, कौन हो तुम? मैं मीरा। हे यार मीरा मासी तुम। ए, किसी ने कहा बोला है? मासी ना बोला कर, मुझे बेइज्जती लगती है। ज्यादा से ज्यादा सफाई वाली बोल दिया कर। हाँ सफाई वाली मासी। क्यों उठाया भाई मुझे? अरे ये बताओ, फनाइल कहाँ रखा है? रात को तो मैंने यही सोफे के नीचे रखा था, पता नहीं कौन ले गया। ये कॉमेडी थी? शुरू किसने की? क्यों, मैंने क्या कहा? अरे यार मुझे क्या पता फनाइल के बारे में, मैं नाश्ते में थोड़ी पीता हूँ। नाश्ते खाने में तो तुम मोबाइल भी नहीं खाते, फिर उसकी जानकारी क्यों रखते हो? अच्छा भाई मैं हार गया, मुझे नहीं पता फनाइल के बारे में, यहाँ से निकल जाओ। अच्छा, बर्तन धोने का साबुन भी नजर नहीं आ रहा। किचन में गई हूँ? नहीं तो? अबे तो सोफे पे थोड़ी पड़ा होगा साबुन। अच्छा ये भी है, चल तू सो जा, मैं जाकर देखती हूँ। मेरी नींद का बेड़ा गर्क करके बोल रही हूँ सो जाओ। सो जा। अच्छा सुनो, वो दिलदार भाई और भाभी का कमरा है ना? हाँ है तो? वो बहुत गंदा हो रहा है, उसकी सफाई करो। तो यूं बोला, अभी सफाई करती हूँ। बस जल्दी से करके आ जाओ। सलीम से पंगा ले, अब देखो मेरा इंतकाम। मीरा मासी। हाँ। मुसीबत है, कमरे से तो निकाल दिया, अब क्या यहाँ से भी निकालने आए वो। ए, क्या बकबक कर रही है लड़की? मैंने कब निकाला तुझे? क्या लड़की? मीरा मासी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बातें करने की? मासी होगी तेरी माँ, तेरी खाला, तेरी सारी फुप्पियाँ, सारे खानदान को जानती हूँ मैं। तो फिर मेरे पापा को भी जानती होगी ना, वो भी यही है और उनकी तलवार। तेरे पापा को भी देखा हुआ है, 2-4 तीतर बटेर मारकर खुद को शिकारी कहता है। देखिए मेरी छुरी, सफाई करने आई हूँ, मुझे सफाई करने दे। ये खून खराबा हम किसी और दिन कर लेंगे। ओके, फिर मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, उठ के जवाब दूंगी। ओके, जवाब बाद में देना, पहले बता खाने में क्या बनाऊं? सबसे भयानक सवाल है ये पूछने के लिए मैं ही मिली थी। तो खाना भी तो तुमने ही ठूसना है। सिर्फ मैंने नहीं ठूसना, और भी तो लोग हैं ना इस घर में, उनसे पूछ लो। जाओ जाओ, चलो जाओ, जाओ तो जाओ। इसे देखो, जैन मुरीद किसी लाश की तरह पड़ा हुआ है। कौन 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 क्या क्या? अरे मीरा, सफाई कम और बदमाशी ज्यादा करती हो, नींद खराब करती। अच्छा बकबक ना कर, ये बता खाने में क्या बनाऊं? एक झाड़ू बना दो और उससे लेके सफाई कर लो। इस छुरी से पता नहीं कैसे आप झाड़ू देती होगी। ये छुरी ना जादू की छुरी है बेटा, इसे जब चाहो झाड़ू बना लूं और जब चाहो तोप बनाकर गोला दाग दूं। माफ कर दो, एक दिमाग बना लो और सर में डालो, पूरी दुनिया की भलाई हो जाएगी। चुप कर, यहाँ मुसीबत है, क्या बकवास किए जा रहे हो? कुछ नहीं जानू, तुम सो जाओ। ये हमारी बकवास की ना आखिरी लाइन थी। कोई आखिरी लाइन नहीं है, आखिरी लाइन ये है कि फाड़ में जाओ तुम दोनों, और अब भूखे ही रहना, कोई नहीं बना रही खाना वाना। भूखे ही रहना। चल, अब तुझे झाड़ू में बदलने का वक्त आ गया है। शाबाश, बन जा झाड़ू। ये खून की खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है यहाँ कोई बकरी, गाय या मुर्गी बनती हुई है, उसी ने गंध मचाई है। पहले उसका खून पीऊंगी, फिर सफाई करूंगी।
तुम कौन हो? वाह, मेरे ही अल्फाज आगे पीछे करके मेरे मुंह पे मार दिए। तुम इंसान हो क्या? नहीं नहीं, मैं भूत हूँ। भूत तो मैं भी हूँ, लेकिन तुम में से तो मुझे खून की खुशबू आ रही है। वो मैंने खून की खुशबू वाला परफ्यूम लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? खून की खुशबू वाला इत्र लगाया हुआ है। हाँ, अच्छा अच्छा, मगर तुम्हें पहले तो नहीं देखा मैंने यहाँ पे। वो मैं दुबई से आई हूँ ना। दुबई? ये कहाँ है? कोरंगी से आगे। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ तो पहले से 6 भूत रहते हैं। 6 नहीं 5। अरे 6 रहते हैं। एक जो है ना, वो तो कभी कभार बाहर आती है, और अच्छा है कभी कभार आती है। वो इन भूतों से भी ज्यादा खतरनाक है। कहाँ रहती है वो? बंद कमरे में। तुम वहां मत जाना, बहुत जालिम है। हाँ हाँ, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम पूछ रही थी ना कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं यहाँ इन सबको इस घर से निकालने के लिए आई हूँ। क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर ये लोग निकल गए ना तो बेशक मेरे पैसे भी खा जाएंगे। तो जाओ निकलवा लो। देखो, मैं तो इतनी वर्जिश इसलिए कर रही हूँ ताकि इन सबको पटक पटक के मारूं। अरे बाप रे, नहीं, अभी मैं जाती हूँ, इन लोगों से अपने पैसे निकलवाती हूँ। जाओ, जाके फौरन गिरबान पकड़ लो और सारे पैसे आज ही निकलवा लेना। जैसे ही पैसे मिले ना, फौरन निकल लेना यहाँ से। ठीक है, बस तुम 5 मिनट रुको, अभी निकलवाती हूँ पैसे। बाजी, बाजी, पैसे तो मिल। अब मजा आएगा। भूतों की भूतनी से रेसलिंग होगी ना, बहुत मजा आएगा। मैं क्या कर रही थी? भटकती तेरी यादों में, भटकती तेरी यादों में। बस अब मैं देर नहीं करूंगी, फटाफट तेरी वो जो फुप्पो की बेटी है ना, उससे तेरी शादी कर दूंगी। खबरदार अम्मा, पंखे से लड़क जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। एक ही रात की बात है सलीम, वैसे भी रात को प्यारी प्यारी भूतनियाँ देखने को मिलेंगी। अरे बस कर दो, कौन सी प्यारी प्यारी, हराम है जो भाभी के खानदान में एक भी काम का पीस हो। मैंने जान के नहीं किया। हाँ, खुद ब खुद ब्लॉक हो गया था ना मेरा नंबर। अब्बा जी ऐसे नहीं मरने वाले आप। अरे बाबा ये तो बताओ कि वो है कौन? ऐसे भी भूत होंगे भला? भटकती तेरी यादों में,